गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने चैप्टर 2.5 को कंप्लीट कर देंगे। कई दिन हो गए हैं इसी एक चैप्टर के पीछे घूमते हुए। चलो करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फैक्टराइज कीजिए 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz को। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोगों को 6-7 आइडेंटिटीज लिखाई थी। उस आइडेंटिटीज के अंदर ये इस आइडेंटिटी से मैच करता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ये देखो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपने ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगाएंगे। लेकिन शुरू में देखो इस आइडेंटिटी में क्या है, a की क्यूब। आपके पास यहाँ पे a तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 27 अलग पड़ा है, x अलग पड़ा है, सिर्फ x की क्यूब है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में मेरे पास क्या गिवन है, 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9xyz। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ a की क्यूब की फॉर्म में तो ये बन जाएगा 3x की होल क्यूब। बन गया कि नहीं बन गया। ये देखिए क्यूब करूंगा तो 3 की क्यूब क्या होता है 27, x की क्यूब क्या होगा x की क्यूब। तो ये बन गया ना 27x की क्यूब। आगे ये y की क्यूब पढ़ा ही है, ये z की क्यूब पढ़ा ही है, और मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है -3। तो ये रहा -3। फिर क्या है a कितना है मेरे पास 3x है कि नहीं है, तो इंटू में 3x और इंटू b कितना है मेरे पास y, c कितना है z, तो इंटू y इंटू z। समझ में आया। सबसे पहले इसको मैंने 3x की क्यूब लिखा तो ये बन गया a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3a। a कितना है 3x, b कितना है y और c कितना है z। ये अपनों ने आइडेंटिटी लगा दी। अपने पास जानते हैं, अभी तो अपने इसको सोल्व भी किया, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब अपने आइडेंटिटी जानते हैं। क्या आइडेंटिटी जानते हैं, मैंने जब आपको लिखाई थी तो वो x की फॉर्म में लिखाई थी, लेकिन यहाँ 3x है वहाँ x है, तो अपने इसको abc मान लेते हैं। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। है कि नहीं है। अब यहाँ से देखना शुरू कीजिए a b c। तो मेरे पास a क्या है 3x, b क्या है y और c क्या है z। है कि नहीं है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a यानी कि 3x, फिर प्लस b यानी कि y प्लस c यानी कि z। देखो a की जगह क्या लिख रहा हूँ 3x, b की जगह क्या लिख रहा हूँ y और c की जगह क्या लिख रहा हूँ z। आगे क्या कहता है a स्क्वायर, a कितना है 3x तो 3x की स्क्वायर प्लस आगे क्या कहता है b स्क्वायर, b कितना है y तो y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c कितना है z तो z स्क्वायर। अब माइनस a कितना है 3x, इसके साथ b का मल्टीप्लाई यानी कि y माइनस b कितना है y, c कितना है z तो माइनस yz माइनस c कितना है z, a कितना है 3x तो z इंटू 3x। ये इंटू है ये x है, स्क्वायर में लिख देना इसको। ये आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ बन गया 3 की स्क्वायर क्या होता है 9, x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये आपका आंसर आ चुका है। समझ गए, सिंपल है ना ये वाले क्वेश्चन, सिर्फ फैक्टरी तो करने हैं। चलिए अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, वेरीफाई करना है। क्या कहता है वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, इसी आइडेंटिटी का यूज होगा। अभी देख लेते हैं क्या वेरीफाई करना है। ये देख लीजिए ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई करिए। वेरीफाई करिए, किसको वेरीफाई करना है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब -3xyz
इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे आया है x माइनस वाई क्या होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को वेरीफाई करना है बच्चों। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वेरीफाई करने वाले। वेरीफाई करने का तरीका, आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड दी हुई है। वेरीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और लास्ट में ये वाला स्टेप निकाल दूंगा तो राइट हैंड साइड निकाल दूंगा, तो फिर मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा, मैं राइट हैंड साइड लेके चल लेता हूँ, लास्ट में ये वाला स्टेप निकाल दूंगा, नीचे लिख दूंगा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। तीसरा मेथड क्या होता है, ना मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ ना मैं राइट हैंड साइड लूँ, मैं कोई और ही फार्मूला लेके चल लूँ और ये लास्ट के अंदर ये वाली इक्वेशन निकाल दूँ, वेरीफाई हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, मुझे इसके अंदर देखो आसानी से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सोल्व कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड लेके भी सोल्व कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करूंगा तो थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना अपने राइट हैंड साइड लेके सोल्व कर ले, बिल्कुल सिंपल सा पड़ा है। क्यों, क्योंकि ये देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, यही तो है ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी तो है। इसके अंदर देखो क्या मिलना चाहिए मेरे को, a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऑलरेडी मिला ही हुआ है। x माइनस वाई की होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर और 1/2 इसके अंदर नहीं है ना। इसके अंदर क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और कंफ्यूजिंग हो रही है तो अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिख दूं, इस आइडेंटिटी को इसी फॉर्म में लिख दूं, ये देखो बीच में लाइन लगाई हुई है, ये अलग है, कंबाइन मत कर देना इसको, ये अलग है। क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये पड़ी है, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz, मुझे इसको सोल्व करना है। इसमें देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में है, यानी मुझे इसको तो हाथ लगाने की जरूरत है ही नहीं। अंदर रहा है इस ब्रैकेट को, यानी कि अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूं और ये आ जाए तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, सॉल्यूशन मैं क्या लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी है मेरे पास, ये लिखा हुआ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर। मेरे को प्रॉब्लम क्या दे रहा है, मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है, ये ब्रैकेट प्रॉब्लम दे रहा है। इस ब्रैकेट को बनाना क्या है, ये बनाना है। ठीक है, एक बार 1/2 को यहीं पड़ा रहने दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यहीं पड़ा रहने दो, इसको खोल लेते हैं। आप जानते क्या हो, यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता, यही है। देखो x माइनस वाई की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो y माइनस जेड की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस 2yz, और z माइनस एक्स की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, z की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस 2xz। हो गया कि नहीं हो गया। इसके अंदर स्क्वायर वाला फार्मूला निकाल के लगा के ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब पड़ा रहने दो, ये 1/2 पड़ा है, पड़ा रहने दो। ये x प्लस वाई प्लस जेड तो मुझे कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है। चलिए इसको देखते हैं, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना होता है 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना होता है 2z स्क्वायर। ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये देखिए ये क्या पड़ा है माइनस 2xy, ये क्या पड़ा है माइनस 2yz, ये क्या पड़ा है माइनस 2zx,
जेड एक्स लिखो चाहे एक्स जेड लिखो एक ही बात है, जेड इंटू एक्स लिखो चाहे एक्स इंटू जेड लिखो एक ही बात होती है। 2 इंटू 3 करो 6, 3 इंटू 2 करो 6, मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब देखिए यहाँ पड़ा है 1/2, इसके साथ इंटू में पड़ा है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखिए इसके अंदर भी 2 है, इसमें 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 भी 2 है, सब में से 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई में 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। रह गया कि नहीं रह गया? ये 2 डिवाइड में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके सामने आइडेंटिटी मैंने शुरू में लिख दी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सारा का सारा इक्वल है, किसके इक्वल होगा? ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आ गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके इक्वल है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये होता है हैंस प्रूफ। एचपी का क्या मतलब होता है? हैंस प्रूफ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संस्कृत में इति सिद्धम। क्या कहते हैं इसको? इति सिद्धम, सिद्ध होता है। यही तो अपने को वेरीफाई करना था, ये अपने वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जिस दिन आप लोगों को आइडेंटिटी कराई थी उस दिन मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। हैंस प्रूव करके दिखाओ, इक्वल है करके दिखाओ। तो इसका प्रूफ क्या है? अपने एक आइडेंटिटी जानते हैं कि नहीं जानते? वी नो दैट, हम जानते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं? आइडेंटिटी इज x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। है कि नहीं है? ये अपने जानते हैं। अपने यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है अपनों को? अपनों को गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अपने को गिवन है कि नहीं गिवन? अपनों को गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इस गिवन है, इसको अपने यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ आया और x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर मैं 0 लिखूं तो 0 का मल्टीप्लाई किससे हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक बेसिक चीज है, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो, क्या कर देता है उसको? वो 0 कर देता है। एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। ये माइनस का है, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। यही तो आपको करना था, प्रूव। देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था? मैंने आप लोगों को बताया था कि इस आइडेंटिटी के अंदर अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो तो x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब क्या होता है? 3xyz होता है। और एक कंडीशन और बताई थी, मैंने कहा था x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड अगर तीनों इक्वल हो तो भी x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब की वैल्यू निकाल के दिखाओ।
अब आपको वैल्यू निकालना है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। 12 की क्यूब निकालोगे, 7 की क्यूब निकालोगे, 5 की क्यूब निकालोगे, ऐड कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये ऐसा ही करवाता तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देता। इसका क्वेश्चन देने का कारण है आपको कहता है फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करो यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप देखोगे कि आइडेंटिटी का यूज करना कितना आसान होता है। तो अपने क्या करें, हेयर यहाँ इसको ध्यान से देखिए, यहाँ -12 + 7 + 5 = 0 है कि नहीं है। ये देखो -12 + 7 + 5 इन सब का सम करो, 7 और 5 12, -12 + 12 कितना होता है 0। फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ यदि x + y + z = 0 हो देन x की क्यूब + y की क्यूब + z की क्यूब इक्वल होता है 3xyz के। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपनों ने प्रूव किया है ना। अपनों ने क्या प्रूव किया था, अपनों ने कहा था कि x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब। ये देखो ये x है तो x की क्यूब, ये y है तो y की क्यूब और z है तो z की क्यूब। किसके इक्वल होगा, 3xyz के। कब होगा, जब -12 + 7 + 5 = क्या हो 0, यानी कि x + y + z = 0 हो। तो इसका सोल्यूशन निकल गया। क्या सोल्यूशन है इसका, 3xyz। तो ये आया है बच्चों 3 इंटू में है इसके x, तो x कितना है मेरे पास -12, x कितना है -12। ये देखो ये x है, ये y है, ये z है, इंटू में y कितना है 7, इंटू में z कितना है 5। ठीक है, इसका आंसर निकालोगे -3। ये पहले मैं देखो अपने तरीके से करता हूँ। 12 × 5 कितना होता है 60, 60 × 3 कितना होता है 180, 180 × 7 कितना होता है -12 60। आंसर आ चुका है। इसका आंसर आपको वेरीफाई करना है। मैंने कहा था ना ये मैथ है, मैथ के अंदर अपने बहुत से आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो 12 की क्यूब होता है बेटे 1728, माइनस है तो -7 की क्यूब होता है 343, 5 की क्यूब होता है 125, 5 3 8, 8 में से 8 गए 0, 4 2 6, 12 में से 6 गए 6, 3 1 4, 6 में से 4 गए 2, ये 1 माइनस का, यही आंसर आएगा। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है ये आप भी कर सकते हो। शुरू से कह रहा हूँ, जब मैं आपको स्कूल में पढ़ाता था तब भी और अभी भी कहता हूँ, 1 से लेकर 25 तक की तो स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद कर लो, बहुत काम आने वाली है कि नहीं है। आंसर सेम आ रहा है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है जी। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये कहता है गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल। आपको कहता है कि आप एक्सप्रेशन दीजिए, किसका, लेंथ का दीजिए और ब्रेथ का दीजिए। किसके लिए दीजिए, एक रेक्टेंगल के लिए जिसका एरिया आपको गिवन है। अब आप इस चीज को ध्यान से सुनिए, एरिया क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, ये अगर लेंथ है ये ब्रेथ है तो L इंटू बी। ये आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, यानी कि आपको गिवन है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब इसका मैं फैक्टर कर दूं तो आपके पास दो एक्सप्रेशन आएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। आप उनमें से किसी भी एक को लेंथ कह देना, किसी भी एक को ब्रेथ कह देना। ये जरूरी नहीं है कि पहले वाला लेंथ होगा कि दूसरे वाला ब्रेथ होगा, पहले वाला ब्रेथ होगा कि दूसरे वाला लेंथ होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। क्या कहता है, पॉसिबल एक्सप्रेशन दीजिए लेंथ का और ब्रेथ का, किसके लिए, एक रेक्टेंगल के लिए जिसका एरिया गिवन है। एरिया होता है L इंटू बी, यानी अगर मैं 25a² - 35a + 12 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कर दूं तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन आएंगे जो मल्टीप्लाई में होंगे। एक को मैं लेंथ का नाम दे दूंगा, एक को नाम ब्रेथ का नाम दे दूंगा। ये एक्सप्रेशन ही तो है, ठीक है। अब इसको मैं करने जा रहा हूं, ये देखिए। अब इसका जो फैक्टर करना है, दो क्वेश्चन है, एक मैं करवाता हूं, एक आप अपने आप कर लेना। ध्यान से सुनिए फैक्टर करते कैसे हैं। नाउ 25a²
नाउ मत लिखो, सीधा लिखो सोल्यूशन। 25a की स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। देखिए सबसे पहले आप a की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 25 और कांस्टेंट क्या है 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, इन दोनों का क्या देखना है मल्टीप्लाई। किस किस का, चलो थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। ये कौन सा है, इसके अंदर a क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है, एक वेरिएबल है। ध्यान से सुनना जो बात कह रहा हूँ। ये कौन सा है, आप पोलिनोमियल कर चुके हो ना सारा का सारा। पोलिनोमियल में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। इसकी डिग्री कितनी है 2। तो कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर तो मैंने आपको बताया था कि a b c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा है, इसके अंदर a² लिखा हुआ है, यानी कि a² और a की अपनों को वैल्यू पता नहीं है। तो a² a वेरिएबल है, 25 35 और 12 कांस्टेंट है। इसमें देखते क्या है, इसमें सबसे पहले देखेंगे a इंटू सी। क्या निकालेंगे, a इंटू सी। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, c क्या होता है कांस्टेंट। तो a क्या है 25 और c क्या है 12। 25 इंटू 12 क्या होता है 300। कितना होता है 300। यानी मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 300 हो। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 300 हो। कौन कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 3 इंटू 100, 4 इंटू 75, 5 इंटू 60, 6 इंटू 50। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको 300 को 1 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 300, 300 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आता है, 3 से डिवाइड किया तो 100 आता है, 4 से डिवाइड किया तो 75 आता है, 5 से डिवाइड किया तो 60 आता है, 6 से डिवाइड किया तो 50 आता है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से ये रहा 10 इंटू 30, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से होगा। वो मैं लिख चुका हूँ, सारा उल्टा लिख चुका हूँ। देखो 1 इंटू 300, 2 इंटू 300, अब 15 के बाद 20 से डिवाइड होगा ना तो 20 इंटू 15 आएगा, वो लिखा हुआ है। फिर 25 इंटू 12 आएगा, वो लिखा हुआ है, लिख दिया। मुझे मेरे पास ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, प्लस के हैं। देखो 25 भी प्लस का था, 12 भी प्लस का था, तो 300 भी किसका था, प्लस का। और प्लस के नंबर का कब आते हैं, प्लस के नंबर दो तरह से आते हैं। ये देखिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ। अगर मैं ये आपको निकालना आ गया ना, 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 3 इंटू 100, 4 इंटू 75, कुछ नहीं किया बच्चों। कैसे किया है, सिर्फ इनको डिवाइड करता रहा। 1 से डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, ऐसे कर करके 15 से कर दिया। 20 वाला आगे जाऊंगा तो 20 आएगा, फिर 25 से होगा, फिर 30 से होगा, फिर 50 से होगा, फिर 60 से होगा, 75 से होगा, 100 से होगा, 150 से होगा, 300 से होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार मैं लिख चुका हूँ। ऐसे दो स्टेप बना लो, 1 इंटू 300 का 2 सेट कर लो, 2 इंटू 150 के 2 सेट कर लो, 3 इंटू 100 के 2 सेट कर लो, 4 इंटू 75, 5 इंटू 60, 6 इंटू 50, 10 इंटू 30, 12 इंटू 25 और 15 इंटू 20। 2 सेट क्यों किए हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि 25 भी प्लस का था, 12 भी प्लस का था, तो मेरे पास नंबर किसका आया, प्लस का। अब देखो अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो कैसा आएगा, प्लस का 1 और प्लस का 300 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 300 आएगा ना। यही देखो अगर माइनस का 1 और माइनस का 300 होता तो भी प्लस का आता, +2 प्लस 150 है तो भी 300 आ रहा है, -2 माइनस 150 है तो भी 300 आ रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है, माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है। तो या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों के दोनों नंबर माइनस के होंगे।
अब ध्यान से देखिए, अब देखिए बी, किसको देखना है? बी को। बी कितना है आपके पास? -3 कितना है? -3 ये पड़ा बी कितना गिवन है अपनों को? -3 यानी मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए। अब मुझे दो नंबर कैसे चाहिए? दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम कितना हो? हाँ, बी कितना है अपने पास? -3 देखिए सबसे पहले मैंने क्या देखा? मैंने देखा ए और सी, और a इंटू सी का मल्टीप्लाई किया और मैंने अपने नंबर निकाल लिए। दो ऐसे नंबर निकाल लिए जिनका मल्टीप्लाई 300 आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ b को। b कितना है? -3 अब मैं इन नंबर में से उन नंबर को सिलेक्ट करूंगा जिनका सम क्या आएगा? कितना सम आएगा? जिनका सम आएगा 35। अब देखिए मैं अगर इन दोनों का सम करूं तो कितना आ रहा है? 301। अगर इन दोनों का सम करूं तो कितना आ रहा है? 152। इनका कितना आ रहा है? 103। इनका कितना आ रहा है? 79। इनका कितना आ रहा है सम? 65। इनका कितना आ रहा है? 56। इनका कितना आ रहा है? 40। इनका कितना आ रहा है? 35। इनका कितना आ रहा है? 35। सॉरी, इसका आ रहा है 37। मुझे कितना चाहिए? 35। 35 किसका आ रहा है? इसका। लेकिन ध्यान से रखिए, देखिए मेरे पास b कितना है? -3 और ये कितना आ रहा है? +15 और +20 कितना होता है? +35। और इन दोनों का सम कितना आएगा? ये सारे नंबर माइनस किया ना, इन दोनों का सम कितना आएगा? -35। यानी कि मेरे पास -15 और -20 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 300 आता है और जिनका सम करूं तो -35 आता है। अब देखो आगे क्या करेंगे इसके साथ। एक बार इसको रफ कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, सिर्फ इन नंबर को रफ कर देते हैं। अब जो मैंने सिखाया है आपको, वो दोबारा दिखाता हूँ। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 25 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? 300। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई +300 आए। तो मेरे पास नंबर निकाला था मैंने +15 इंटू +20 या -15 इंटू -20। बहुत सारे नंबर निकाले थे ना, उनमें से मैं ये दो नंबर ले रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। फिर मैंने देखा a का मल्टीप्लाई क्या है? a का मल्टीप्लाई है या a का कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है -35। तो अब इनका सम करके देखो, इनका सम किया तो +35, इनका सम किया तो -35। तो उन बहुत सारे नंबर जो मैंने अभी एक बॉक्स में लिखे थे, उनमें से मैंने वो दो नंबर सिलेक्ट कर लिए। कौन से सिलेक्ट कर लिए? -15 और -20। कैसे नंबर है बच्चों ये दोनों? ये दोनों ऐसे नंबर हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? +300 और इन दोनों का सम कितना है? -35। तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, उसमें बस आपको ये दो नंबर निकालने हैं। अगर आपने ये दो नंबर निकाल लिए तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया ये देखिए, आप यहाँ लिखानी एरिया, यहाँ से आता है एरिया इक्वल टू, ये देखो यहाँ 25 ए स्क्वायर था, लास्ट में प्लस का 12 था, आपने दो नंबर निकाले -15 -20। तो ये देखो यहाँ -15 लिख दो, यहाँ -20 लिख दो। इसके साथ ये था तो इसके साथ भी ये, इसके साथ ये था तो इसके साथ भी ये। समझ में आया? मतलब 25 ए स्क्वायर का 25 ए स्क्वायर, 12 का 12, -35 ए को मैंने लिख दिया -15 ए -20 ए। चलिए आगे, ये देखो यहाँ एरिया, यहाँ दोनों, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से एक तो a कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा ये 5a -3। ये देखो ये क्या होता है? 5a का 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 स्क्वायर, ये क्या होगा? 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? -4। अगर कॉमन ले लो तो यहाँ रहेगा 5a, यहाँ रहेगा -3। कॉमन लेना तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए कैसे लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ ना -4 इंटू 5 इंटू a, इसको लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 3, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया।
यहाँ 5a है ही नहीं, उसको कॉमन नहीं ले सकता। यहाँ मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5a क्या है, प्लस का है। यहाँ से देखिए आगे एरिया क्या आता है, एरिया इक्वल टू, यहाँ देखो 5a माइनस 3 ये पड़ा, 5a माइनस 3 ये पड़ा, तो 5a माइनस 3 बाहर आ गया और 5a माइनस 4 अंदर रह गया। क्यों, 5a माइनस 3 कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा 5a, इधर बचेगा माइनस, इधर बचेगा 4। अब आपके पास दो टर्म आ गई। आप जानते क्या हो, आप जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब यहाँ लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। लेंथ लिख दिया मैंने 5a माइनस 3, ब्रेथ लिख दिया मैंने 5a माइनस 4। अब एक छोटी सी चीज ध्यान से सुनिए, इसके अंदर अगर आप 5a माइनस 4 इधर लिख लेते, 5a माइनस 3 इधर लिख लेते, तो लेंथ ये बन जाता, ब्रेथ ये बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी लेंथ कह सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसने अपने को कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो दी नहीं कि आपको इसे ही लेंथ कहनी है, इसे ही ब्रेथ कहनी है। ठीक है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने निकाल दिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक फैक्टर करना था। वो फैक्टर करना मैंने आपको बताया कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके देखिए। चलिए 15 का सेकंड आप लोग अपने आप करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन है 16, वो करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों सेम क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह थोड़ा सा ही चेंज है। उसके अंदर तो एक रेक्टेंगल का एरिया दिया है, इसके अंदर एक क्यूबॉइड का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब देखिए क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड ये नहीं होता जैसे आपका रूम है, माचिस का डिब्बी होती है, कोई चौक का डब्बा होता है, ये सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे, क्यूबॉइड की फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे। इसके अंदर आपके पास 3 डायमेंशंस होती है। इसको मैं लेंथ ले लूँ, इसको ब्रेथ ले लूँ, तो इसको ले लेता हूँ हाइट, L B H। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच। यानी अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, कहने का मतलब है कि अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो मेरे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे। पहले को L दे दूंगा, दूसरे को B कह दूंगा, तीसरे को H कह दूंगा। आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। करना क्या होगा, फैक्टर, यानी कि 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k को मुझे L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है वो आप लोग सीख ही गए हो पहले वाले क्वेश्चन में। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले देखिए कोई कॉमन निकल रहा है क्या, इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। वॉल्यूम इसमें से देखो 12 है, 8 है, 20 है। 12, 8 और 20 का HCF क्या होता है भाई, 4 होता है कि नहीं होता, तो 4 कॉमन आ गया। K इसमें भी है, K इसमें भी है, K इसमें भी है, तो 4K कॉमन आ गया। यहाँ रह गया 3y², यहाँ रह गया 2y, यहाँ रह गया -5। ये देखिए 4 इंटू 3, ये देखो 12 क्या था, 12 था 4 इंटू 3 इंटू k इंटू y², तो 4k कॉमन आ गया, तो पीछे रह गया 3y²। रह गया कि नहीं रह गया। ये क्या था, ये था 4 इंटू 2 इंटू k इंटू y। इसमें से 4k कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 2y टू 2y। ये क्या था, माइनस तो पड़ा ही है, तो माइनस का माइनस, 4 इंटू 5 इंटू के, 4k कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 5। तो अब मुझे इसकी कोई, ऊपर वाला तो आपको समझाने के लिए लिखा था, लिखना मत इसको, रफ कॉपी का काम होता ही हो गया। अब देखिए मुझे अब इसका एक्सप्रेशन करना होगा, कर दें कि नहीं कर दें, कर देते हैं। कैसे करना है, एक बार इसी का एक्सप्रेशन करते हैं, तो इनको भूल जाओ, आपके पास क्या पड़ा है इसको भूल जाओ। 4k, आपको सिर्फ इतने को ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3y² प्लस 2y माइनस 5 का। कैसे करना था अभी मैंने आपको समझाया था। मैंने क्या समझाया था, y² का कोफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट टर्म क्या है इनटू में -5, क्या था ये ax² प्लस bx प्लस c। आपको क्या निकालना है, a इंटू सी। a कितना है 3, c कितना है -5, यानी कि -15। आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 15 हो। माइनस को गौर मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बार सीधा देखो 15 किसका मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से देखिए, मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ फिर।
1 से डिवाइड करूंगा तो 15% आएगा, तो 1 इंटू 15। 2 से डिवाइड होता नहीं है, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 इंटू 5। 4 से डिवाइड होता नहीं है, आगे 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1 यही आएंगे। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 1 इंटू 15, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब देखिए क्या सा नंबर है मेरे पास नंबर है नेगेटिव। कैसा नंबर है? नेगेटिव है कि नहीं? नेगेटिव नंबर कब आता है? जब मैं एक प्लस के नंबर को एक माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या एक माइनस के नंबर को एक प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब है या तो प्लस का 1 माइनस 15 हो, या माइनस का 1 प्लस का 15 हो, या प्लस का 3 माइनस का 5 हो, या माइनस का 3 प्लस का 5 हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? -15 इंटू +1 -15, -1 +15 -15, +3 -5 -3 +5 15 आ गया। अगला स्टेप क्या था? आप इस b को देखो, b कितना है? प्लस का 2। कितना है? प्लस का 2। यानी कि इनका सम करके देखो, 1 और -15 का सम किया तो -14, -1 और 15 का सम किया तो 14, इन दोनों का सम किया तो -2, इन दोनों का सम किया तो +2। आना कितना चाहिए था? +2। +2 किस में आ रहा है? इसमें। तो मेरे पास नंबर हो गया -3 इंटू 5। क्या नंबर हो गया? -3 इंटू 5। कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए। ढूंढ लिए। कौन कौन से ढूंढ लिए भाई? एक -3 ढूंढ लिया, एक +5 ढूंढ लिया। कैसे नंबर है? इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई है -15, और इनका ऐड करने पे क्या आता है? +2। ये देखो 3 का -5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए था? -15, और कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस का 2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? तो मेरे पास नंबर क्या है? -3 और +5। ये नंबर को याद रखना। अपने यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। किसको सोल्व करने जा रहे हैं? ब्रैकेट वाले को। तो सिर्फ ब्रैकेट वाले को ध्यान से देखो। ये बड़ा ब्रैकेट में मैंने क्या कहा था? 3y² को 3y² लिख दो, -5 को -5 लिख दो। ये जो बीच वाला है 2, इसको क्या लिख देंगे? 2 की जगह -3 + 5, -3 + 5। इसके साथ y है तो 3 के साथ भी y, 5 के साथ भी y। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों के साथ a था तो दोनों के साथ a लगा दिया। हो गया इतना? ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहाँ आया 4k, यहाँ से देखो 3 है, y है, 3 है, y है, तो मैं 3y कॉमन ले लूँ, अंदर रहता है y - 1। यहाँ से +5 कॉमन ले लूँ तो अंदर रहता है y - 1, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। आगे देखिए, इसमें भी y - 1 है, इसमें भी y - 1 है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? 4 के तो बार पढ़ाई है, y - 1 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ रहेगा 3y, ये बीच में है प्लस का, आगे रहा 5। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। ये किसके इक्वल आया है बच्चों? वॉल्यूम के। और शुरू में मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूँ वॉल्यूम, ये 4k एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसे ना लिखूँ इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनटू में y - 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनटू में 3y + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। याद रखना, यहाँ तो 4k है, अगर अकेला 4 होता तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही माना जाता। समझ गए? तो अपने जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हैंस लेंथ क्या आ गई आपके पास? 4k। ब्रेथ क्या आ गई आपके पास? y - 1। और हाइट क्या आ गई आपके पास? 3y + 5। बुक में अगर पीछे से आंसर मिलाओ तो आप इतना मिला सकते हो कि 4k y - 1 3y + 5 ही है ना। और इसमें क्या रहा है? किसको लेंथ कह रहा है, किसको ब्रेथ कह रहा है, किसको हाइट कह रहा है, इससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं। दूसरे नंबर पर एक याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में k नहीं होता तो यहाँ सिर्फ 4 आता ना, तो 4 लेंथ हो जाता। समझ गए? अगर 4 भी नहीं आता तो यहाँ 1 इंटू लिख सकते थे इसको, तो लेंथ 1 हो जाता। समझ गए? चलिए, अपने चैप्टर 2.5 खत्म होता है। बहुत लंबा चैप्टर था और आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन अपनों ने खत्म कर दिया, इस चीज़ की खुशी है। कल अपने चैप्टर करेंगे 3 स्टार्ट। ओके बाय टाटा। हम राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।